हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा फ्राइडे के सेशन से क्रूड ऑयल में। तो फ्राइडे के सेशन में कहीं ना कहीं कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। 7300 से लेकर के 7200 की रेंज में ही कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अटकता हुआ दिख रहा था, जहां पे 7300 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो वहीं पे 7200 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। हालांकि 7200 के लेवल्स पे हमारा 200 डे एक्सपेंसिव एवरेज आता है, जो कि टेक्निकली 7245 के लेवल्स पे है। इन लेवल्स के ये लेवल टूट नहीं पाए थे, बट सेकंड हाफ में ये लेवल टूटा। बट हम 7200 के लेवल्स के आसपास से अटकते दिख गए। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल सपोर्ट से 200 डेमा का भी था सपोर्ट, और कहीं ना कहीं फिर पुट राइटर का भी सपोर्ट था। तो उसकी वजह से बाजार क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखा। अब यही रेंज मेरे लिए मंडे सेशन में काम करते हुए दिखेगी। हालांकि मंडे की बात कर लेते हैं, फिर वीकली बेसिस में बात करते हैं। तो अगर मैं मंडे की बात करूं तो दायरा सेम ही रहेगा 7300 से लेकर के 7200 का, जिसमें 7300 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट एक कॉलेटर का एरिया है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली आपके 28 अक्टूबर के हाईज होंगे। अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो आप एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तेजी आपको 7500 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है। तो मैं अगर पहले हायर लेवल्स की बात करूं फिर लोअर लेवल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 7400 का लेवल, जहां पे मल्टीपल करेक्शन देखने बार बार करेक्शन देखने को मिला था प्राइस का, जो कि 27 अक्टूबर का हाई भी है। 7400 का लेवल, दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा 7500 का लेवल। 7300 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो 7500 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है, जो कि एक्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 11 अक्टूबर के हाईज हैं, और यहीं पे हमने गैप भी देखा था। तो अगर 7500 का लेवल निकल गया तो एक अच्छा बुलरन कंटिन्यू हो सकता है। और जो हमने हाई बनाए थे अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में 10 अक्टूबर को, जो कि 7700 के लेवल से, वो लेवल भी देखने मिल सकती है। मैक्सिमम टारगेट होगा 7700 का लेवल। और वीकली बेसिस में सबसे बड़ा हर्डल भी जो देखने को मिलेगा वो कहने के 7500 का ही लेवल देखने मिलेगा। अगर 7300 का लेवल टूट जाता है तो एक तरह से 200 पॉइंट्स की अपसाइड देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में अबव 7300 लेवल्स। बाकी इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है एक तरह से इस चीज को लेकर के। ये ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो एक्जैक्टली 14 जून के हाईज से ले रखा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे बाबा मुझे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का पे कहीं ना कहीं हमने रिजेक्शन एक्जैक्टली अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में भी दिया था, और एक्जैक्टली 27 अक्टूबर आखिरी हफ्ते में भी दिया था अक्टूबर के। तो ये ट्रेंड लाइन भी काफी हद तक काम करती हुई दिखेगी इस चीज में। और ये ट्रेंड लाइन और 7300 का क्रॉसओवर एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है। तो अगर 7300 का लेवल टूट जाता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज में और कंफर्मेशन मिलेगा कि यस, डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अपसाइड। सो 7500 7700 तक के टारगेट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं अबव 7320 लेवल्स। ऑलराइट, सो बात लेते हैं आप डाउनसाइड की। तो लेट मी गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम अगेन। तो 5 मिनट में दोबारा हम चलते हुए देखते हैं। सो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 7200 का लेवल, जैसे मैंने बताया, ये मेरे लिए सपोर्ट इमीडिएट बेस की तरह काम करेगा। इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है। सो फर्स्ट टारगेट फर्स्ट सपोर्ट विल बी 7200 लेवल। सेकंड सपोर्ट जो होगा, सेकंड बेस जोन जो होगा वो एक्जैक्टली आपके 28 अक्टूबर के लोज, जो कि है 7185, ये मेरे लिए सेकंड बेस की तरह काम करेगा। हाँ, अगर ये लेवल टूट गया तो उसके बाद जो मेरा टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 7121 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपके स्विंग लोज थे 26 अक्टूबर के वेडनेसडे के। और ये गिरावट, और ये एक्जैक्टली 7100 का लेवल हमारा 20 डे में भी है। तो जो ये रेड लाइन आप देख पा रहे हो, इट्स अ 20 डे एक्सपेंसिव एवरेज। ऑलराइट, तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो गिरावट मुझे नेक्स्ट जो वीकली बेसिस पे जो सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है 7000, उस तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। तो 7000 के लेवल से एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर 7000 का लेवल टूटेगा तो गिरावट और थोड़ी सी सीवियर हो जाएगी। लेट मी गो टू आवरली बेसिस। तो आवरली बेसिस पे एक बार चल लेते हैं और इस चीज को और देख लेते हैं। तो अगर आवरली बेसिस पे देखूं तो यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। जो ट्रेंड लाइन मैंने जो राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रखी है उसका रेफरेंस मैंने 27 अक्टूबर और कहीं ना कहीं 28 अक्टूबर के लो से ले रखा है। और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 19 अक्टूबर को भी सपोर्ट लिया था, और कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर को भी सपोर्ट लिया था। तो अगर क्रूड ऑयल को अगर वीकली सपोर्ट लेना है तो कहीं ना कहीं 7000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बाकी अगर 7000 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट बढ़ेगी, वीकनेस बढ़ेगी, और ये गिरावट फिर इसको लेके जाएगी कहीं ना कहीं 6900 का लेवल, जहां पे हमने डबल बॉटम बनाया था कहीं कि 21 अक्टूबर को और कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर को। तो ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 6800 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 18 अक्टूबर के लोज है। तो वहां तक भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट है। बाकी इंट्राडे के बेसिस पे जो टारगेट्स रहेंगे 7200 के बाद वो 7100 एंड 7000 के रहेंगे। बाकी 7000 से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं।
ऑलराइट। अदरवाइज 7,000 का लेवल टूटे तो कमजोरी और करके चल सकते हैं, मंदी और करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों तरफ के दायरे की बात कर ली है, दोनों तरफ के लेवल्स की मैंने बात कर ली है। बाकी आप 7,300 से लेकर के 7,200 की रेंज में केयरफुली ट्रेड करें। बाकी रेंज के ब्रेक होने पे ही मुझे लगता है एक बड़ा मोमेंट आपके हाथ लगता हुआ दिखेगा। तो आई होप ये रेंज क्लियर हो गई होगी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले अगर मैं चलना चाहूंगा क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन में, तो अगर क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन में जैसे मैं बताया कि 7300 का लेवल कहीं कि इमीडिएट कॉलेटर एरिया की तरह काम कर रहा है, और आप यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे 1657 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग वीकली बेसिस पे 7500 के लेवल्स पे, जहां पे 1997 ऑलमोस्ट 2000 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा है वो है 7200 का लेवल, जहां पे 809 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। उसके बाद कहीं कि 7100 जहां पे 934 का हुआ है, जो कि 20 डे एक्सपेंसिव एवरेज भी है। बाकी 7000 का लेवल जो कि वीकली सपोर्ट है, ये मेरे लिए बेस जोन की तरह काम कर रहा है। हाँ, अगर 7000 का लेवल टूट जाता है तो फिर बड़ी कमजोरी क्रूड ऑयल में आएगी। बाकी 7000 के लेवल से बाउंस भी मिल सकता है, वहां पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है, और 7000 इटसेल्फ बिगेस्ट को पुटराइटर एरिया, तो ये मेरे लिए बेस की तरह काम करेगा। मतलब कहने मतलब यही कि 7000 के ऊपर जब तक है तब तक बाय ऑन डिप करके चला जा सकता है। 7000 के लेवल से आप एक बाइंग करके चल सकते हैं बाउंस पे, और लाइट अदरवाइज 7000 का लेवल टूट जाता है तो फिर मंदी और बढ़ेगी। बाकी 7000 के बाद सबसे ज्यादा डिसाइसिव जहां पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो लेवल सीधे सीधे 6500 का है, जहां पे 3000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं एक बार। तो नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो एक गैप देखने को मिल रहा था, कहने की कॉन्ट्रैक्ट में उस गैप को पूरी तरह सेटल आउट किया 2 दिन में, और रेंज जो बन के आ रही है वो है 500 से लेकर के 450, जिसमें फर्स्ट अगर मैं मंडे के सेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 500 का लेवल। सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली आपके 27 अक्टूबर के हाई जो कि 510 के लेवल्स हैं। वहीं पे फर्स्ट बेस जो बन के आएगा वो रहेगा 560 का लेवल जो कि एक्जैक्टली आपके 28 अक्टूबर के लोज हैं। तो वहीं पे सेकंड बेस जो रहेगा वो 440 का लेवल जो कि एक्जैक्टली आपका स्विंग लो था 26 अक्टूबर का। तो ये मेरे लिए बेस की तरह काम करेगा, सेकंड बेस की तरह काम करेगा। अब मैं बात कर लेता हूं पहले हायर लेवल की। सो 500 का लेवल जो कि वीकली बेसिस से सबसे बड़ा हर्डल है, मेरा यही मानना है अगर ये निकल जाए तो नेचुरल गैस में भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वीकली बेसिस में देखूं तो जो करेक्शन मुझे देखने को मिला एक्जैक्टली 27 अक्टूबर को वो एक्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से देखने को मिला, और मेरा भी यही मानना है अगर एक 510 का लेवल निकल जाता है तो वी कैन सी सम मोर अपसाइड। और ये अपसाइड कहां तक लेके जाएगी, फर्स्ट टारगेट जो कि एक्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि प्लेस्ड है 554 के लेवल्स पे, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल बी माय 600 का लेवल जो कि एग्जैक्टली हमारे हाईज हैं 6 अक्टूबर के। तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये तेजी मुझे 650 तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है जो कि 21 सितंबर के हाईज हैं। बट उसके लिए सबसे बड़ा मेन टास्क है कहीं ना कहीं 500 के लेवल्स को निकालना, 510 के लेवल्स को निकालना जो कि एक्जैक्टली 50 वीक एक्सपेंसिव एवरेज है। बाकी बात करें अगर इस ट्रेंड लाइन की, इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है आपके एक्जैक्टली 21 सितंबर के हाईज का और कहीं ना कहीं 6 अक्टूबर के हाईज, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिखाया था खुलते ही कहीं ना कहीं 27 अक्टूबर को भी। तो ये ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड एक डबल कंफर्मेशन का काम करेगी। तो अगर 500 का लेवल और ये ट्रेंड लाइन टूट जाए तो यू कैन प्ले अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 550 एंड 600 लेवल्स, सो यू कैन एक्सपेक्ट 50 पॉइंट अपसाइड टुवर्ड 600 लेवल्स। यस, तो 600 कहीं ना कहीं 50 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में इफ वी क्रॉस 500 लेवल्स गाइस। ओके, अब बात करते हैं डाउनसाइड की। तो मेरा फर्स्ट बेस और सेकंड बेस अगर टूट जाता है जो कि एग्जैक्टली 28 अक्टूबर का लो था, तो 460 443 का लेवल टूटे तो इसके बाद जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 400 का लेवल जो कि एक्जैक्टली आपका 21 अक्टूबर का लो है, और कहीं ना कहीं ये आपका 100 वीक एक्सपेंसिव एवरेज भी है, और इन लेवल्स पे हम बाउंस लेकर के रिकवर हो गए थे। और मेरा भी यही मानना है अगर हमने 100 वीक एक्सपेंसिव एवरेज तोड़ दिया तो ये कमजोरी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगी, फिर नेचुरल गैस और कमजोर होता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जो कि आता है 341 के लेवल्स, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी अब देखने को मिलती है। अब कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग भी अब नेचुरल गैस में ऐड होती दिख रही है 350 के लेवल्स पे। टेक्निकली ये लेवल है 341 का लेवल जो कि एक्जैक्टली मैंने रेफरेंस ले रखा है आपके डबल बॉटम फॉर्मेशन से, जो कि एक्जैक्टली आपके लेवल थे मार्च के जहां पे हमने डबल बॉटम बना रखा था। सो ये लेवल मेरे लिए आखिरी टारगेट हो सकता है। तो 100 एमा गया तो बहुत बड़ी कमजोरी देखने मिलेगी। बाकी दायरा आप लोगों को बता दिया है
किस दायरे से आपको बाइंग करनी है, किस दायरे के टूटने पे आपको सेलिंग करनी है। तो 500 510 का लेवल जाए तो तेजी, जहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो वहीं पे 460 443 का लेवल टूट जाए तो ये गिरावट मुझे 400 एंड 450 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है गाइस। तो सारे लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में अगर मैं नेचुरल गैस में सबसे पहले लेके चलूं आपको, तो नेचुरल गैस में एक्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो पुट राइटर देखने को मिल रहा है कहीं की इमीडिएट बेसिस है वो 450 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, और टेक्निकली ये 460 440 का जोन है टेक्निकली, और लाइट्स जहां पे 1280 का वाई है, तो यही आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी वीकली रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वीकली रेजिस्टेंस है 500 के लेवल्स पे, जहां पे 2050 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है। यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। बाकी इसके बाद सबसे ज्यादा वाई जो देखने को मिल रहा है वो सीधे 550 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो 450 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर ऐड होते हुए दिखे हैं वो है 400 का लेवल, जहां पे 1345 का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक तो आप सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप का सिनेरियो अपना सकते हैं। बाकी एक बड़ी रैली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 450 के लेवल्स के टूटने के बाद, जो कि अपना 100 EMA है, और या तो 500 का लेवल तोड़ने के बाद, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया और 50 वीक एक्सटेंशन एवरेज है। ऑलराइट, सॉरी ये 450 100 वीक एक्सटेंशन एवरेज है। ऑलराइट, सो मेरा यही मानना है आइदर साइड अगर लेवल टूटे तो एक बड़ी मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको तेजी करनी है, अगर नेचुरल गैस से बुलिश होना है, तो कहने कि 511 के ऊपर बुलिश हुआ जा सकता है। बाकी बेरिश होना है तो मुझे लगता है 450 का लेवल 440 का लेवल टूट जाना चाहिए। वो अगर टूटे तो फिर आप 400 350 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हो इस आने वाले हफ्ते में। तो आई होप सारे लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, इन सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now. Girls with their